चलो देखो, इससे पहले हम लोगों ने वर्ड्स के बारे में सीखा था, है ना। ध्यान दो, वर्ड्स के बारे में सीखा था। वर्ड्स क्या होता है? तो लेटर का समूह होता है ना। और शब्द मतलब लेटर का समूह होता है, और दूसरा कि उसका सार्थक शब्द होना चाहिए, है ना, अर्थ होना चाहिए, मतलब अर्थ सही होना चाहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हाँ, सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, जिस तरह से हम लोगों ने वर्ड पढ़ा था ना, ठीक उसी तरह से सेंटेंस में भी है। तो देखो, पहला इसका नियम देखो। पहला है कि यह वर्ड्स का समूह होता है। क्या होता है? वर्ड्स का समूह। समूह हो, यानी वर्ड्स का क्या होगा? समूह होगा। और दूसरा देखो कि अर्थ सही होना। आ रहा है इसमें क्लियर? देखो तो, नजर आ रहा है ना? अर्थ सही होना चाहिए। तीसरा है कि कर्म सही से लिखा होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, सेंटेंस जब हम लोग सीखेंगे तो सबसे पहले होता है कि इसमें वर्ड्स होता है। क्या होता है? वर्ड्स होता है। और वर्ड्स में भी हम लोग सबसे पहले उसको सही क्रम में लगाने आना चाहिए। वर्ड्स को क्या करेंगे? सही क्रम से लगाने आना चाहिए। सही क्रम में लगने के बाद में भी जो सेंटेंस हम लोग लिखेंगे उसका सही एक सार्थक शब्द होना चाहिए, मतलब उसका अर्थ निकलना चाहिए। तो ध्यान दो, अगर यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि अगर हम कुछ शब्द लिख रहे हैं, मतलब वर्ड लिख रहे हैं, जैसे यू गर्ल अ आर। तो देखो इसमें कितने वर्ड वर्ड है? 1 2 3 4, 4 है। अब देखो, इसी वर्ड को सजाना है। पहले तो लिखना है कि कर्म रूप में होना चाहिए, कि इसका सही कर्म क्या होना चाहिए। तो सही कर्म क्या होना चाहिए, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो सीखते जाएंगे। अभी फिलहाल हम समझा देते हैं कि थोड़ा सा बोल दे रहे हैं कि सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वर्ब होना चाहिए, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इस तरह से मेन सब्जेक्ट क्या कहते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि पहले सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब ऑब्जेक्ट। तो ये सब हम अभी बाद में सीखेंगे। अभी फिलहाल ध्यान दो कैसे सजाना है। तो ध्यान दो, यहाँ पर देखेंगे कि यू है, गर्ल है, अ है, आर है। तो देखो, इसको सजाने के लिए हम अभी देखो सजाते हैं तो बोलना। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं यू गर्ल अ आर, एक ये सेंटेंस लिखा, एक ये लिखा कि गर्ल आर अ यू, एक ये सेंटेंस बनाया। दूसरा बनाया कि यू आर अ गर्ल। तो बताओ कौन सा तुमको सेंटेंस पढ़ने में ठीक लग रहा? हाँ, यू आर अ गर्ल आर, ये ठीक लग रहा पढ़ने में, कि गर्ल आर अ यू पढ़ने में, या यू आर ए गर्ल? तो देख रहा है, ये पढ़ने में ठीक लग रहा है ना। तो यही सेंटेंस है। कैसे पता चला कि यही सही है? क्योंकि हम लोग बार बार पढ़े हैं, तो हम लोग को अभी पता चल रहा है कि यही सेंटेंस सही होगा। लेकिन जैसे जैसे क्लास में हम लोग बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि सेंटेंस कैसे लिखा जाता है, मतलब सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है ना। तो इसके बाद हम लोग है ना सेंटेंस लिखना सीख लेंगे। तो इस तरह से सेंटेंस समझ में आया। तो देखो, कर्म सही होना चाहिए। यू के बाद आर होता है, और ए गर्ल, तो गर्ल के साथ क्यों ए लगा? यू के बाद ही आर क्यों होता है? तो ये क्या, कर्म का सही लिखना, यानी कर्म को, जिसको कर्म का सही लिखने आएगा वही इसको सही से लिख सकता है। दूसरा है कि अर्थ सही होना चाहिए। देखो तो, यू आर ए गर्ल, इसका अर्थ निकल के आता है कि नहीं, कि क्या होता है कि तुम एक लड़की हो। तो समझ में आ रहा। और इसमें देखो, वर्ड वर्ड का समूह होना चाहिए, मतलब कई वर्ड मिला होना चाहिए। तो देखो, यहाँ एक वर्ड है, यह एक वर्ड है, ये है, ये है। तो कितना, 1 2 3 4, 4 वर्डों से मिलकर बना है कि नहीं। तो इसी को ही सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस के लिए 3 चीज का होना जरूरी है। याद हो गया? पहला कि वर्ड्स का समूह होता है, दूसरा कि इसका
अर्थ सही होना चाहिए, और तीसरा कर्म इसका सही से होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी तरह से तू लोग के बुक में पेज नंबर 7 है, कितना है, पेज नंबर 7 है ना, बनाने के लिए दिया है एक्सरसाइज 2 है, कितना है, एक्सरसाइज 2 है। इसमें से कुछ क्वेश्चन अभी हम दे रहे हैं बनाने के लिए, बना के दिखाना है कि क्या तुम लोगों ने सही सेंटेंस बनाया है कि नहीं। चलो देखो, बना के दिखाओ तो। हाँ लिखो। चलो, इस 3 क्वेश्चन दिए, इसको सही सेंटेंस बना के दिखाओ तो जल्दी से। बन गया। जल्दी बनाओ। बन गया तो बोलो जल्दी से। बन गया। चलो देखो, इधर ध्यान दो। कैसे बनेगा, अभी बहुत लड़का से नहीं बनेगा, क्योंकि सेंटेंस के बारे में पढ़ा नहीं है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, इसीलिए अभी जैसे बता रहे हो वैसे ही बनाते जाना है। ठीक है, हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आगे तो हम लोग सीखते चले जाएंगे। तो ध्यान दो, लिखा आई एम, क्या, आई गोइंग एम, है ना। तो क्या बनाएंगे, पहले आई एम गोइंग, सही है, आई एम गोइंग। फिर लिखा ईट आई अ मैंगो, तो क्या बनेगा, आई ईट अ मैंगो, सही है ना। फिर लिखा है दोज बॉयज आर, तो इसको बनाएंगे दोज, दोज आर बॉयज, है ना। तो इस तरह से हम लोग बनाते चलेंगे। समझ में आ गया। तो सुनो, एक्सरसाइज इसमें है, पेज नंबर कितना है एक्सरसाइज, पेज नंबर में, पेज नंबर एक्सेस, पेज नंबर 7 का एक्सरसाइज 2 बना के लाना है। क्या करके आना है, पेज नंबर 7 का एक्सरसाइज। चलो ठीक, चलो सेंटेंस हो गया। अब हम लोग सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या सीखेंगे, चलो। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखो ध्यान से, इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने के लिए ध्यान से दो। अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं कोई भी, मान लो कि यू आर ए स्टूडेंट, क्या लिखा है एक सेंटेंस, यू आर ए स्टूडेंट। अब ध्यान दो, हम लोगों ने, ए लड़का डिस्टर्ब क्या कर रहा है, सही से बैठो। ध्यान दो, जब सेंटेंस लिखा गया है तो सेंटेंस क्या चीज से मिलकर बनता है,
वर्ड से। तो हर एक वर्ड्स का सेंटेंस के अंदर अपना अपना नाम है। जैसे यू यहाँ पर क्या नाम है, इसका ग्रामेटिकली नाम क्या है, आर का क्या नाम है, ए का क्या नाम है, और स्टूडेंट का क्या नाम है, ग्रामेटिकली क्या नाम है, समझ रहा है। तो यू क्या है, यहाँ पर हमारा प्रोनाउन है। आर क्या है, तो वर्ब है। ए क्या है, तो अभी मान के चलो आर्टिकल, या अभी मान के चलो अगर ये बता रहा है तो एडजेक्टिव के भी रूप में अभी हम ले सकते हैं। और ये हमारा स्टूडेंट क्या है, तो नाउन है। क्या है, तो इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब कभी भी हम इंग्लिश का कोई सेंटेंस पढ़ते हैं ना, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितना होता है, 8 होता है। और यही 8 से मिलकर ही इंग्लिश के सेंटेंस को लिखा जाता है। समझ गया क्या। कई सेंटेंस का यूज करके पैराग्राफ बनाते हैं, है ना। कई पैराग्राफ से मिलकर क्या बन जाता है, एक स्टोरी बन जाता है, एक कहानी बनता है। तो ध्यान रखना कि मेन क्या है, सेंटेंस है। और सेंटेंस क्या चीज का बना होता है, वर्ड्स का। और हर एक वर्ड्स का ग्रामेटिकली कुछ ना कुछ उसका नाम है, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये हुआ कि हर एक जो वर्ड्स है वो सेंटेंस के अंदर उसका ग्रामेटिकली क्या यूज हो रहा है, उसी का नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरह से बांटा गया है, 8। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भागों में रखा गया है, 8। ध्यान रखो, पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, सातवां में है कंजंक्शन, आठवां में है इंटरजेक्शन। नजर आ रहा नीचे, चलो देखो। तो ध्यान दो, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के हैं, 8 तरह के हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरह के हैं, कौन कौन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। जो बच्चा अगर ये आठों पढ़ लिया एकदम अच्छा से, तो समझो कि उसको इंग्लिश लिखने और पढ़ने भी आ जाएगा। क्या करने आ जाएगा, इंग्लिश पढ़ने और लिखने आ जाएगा। क्योंकि इंग्लिश में जो भी सेंटेंस लिखा जाता है ना, वो यही 8 वो होता है, यही 8 होता है। इस 8 के अलावा इंग्लिश में कोई और सेंटेंस, लड़का सही से बैठेगा, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। समझ में आ रहा है। तो कोई भी आज से पूछेगा कि इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो बता देगा। कौन कौन होते हैं तो बता देगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या समझ में आ गया ना, कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द लिखे गए हैं उनके विचार से, यानी कार्य एवं विचार के हिसाब से उसको कितने भाग में बांटा, यानी वो क्या काम करता है सेंटेंस में, ये क्या काम कर रहा है, उसके हिसाब से हम इसको 8 भाग में बांटते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गया। तो पहला पार्ट इसका पढ़ेंगे नाउन के बारे में। क्या बारे में, पहला पार्ट क्या है, तो हम पढ़ेंगे अब नाउन के बारे में। तो नाउन देखो, तुम दुनिया में जितना भी चीज देख रहा है, क्या देख रहा है, दुनिया में तुम क्या क्या चीज देख रहा था, देखो तुम दुनिया में क्या देखता है, किसी व्यक्ति को देखता है, अरे व्यक्ति मतलब आदमी, कोई ना कोई आदमी को तुम देखता ही होगा। दूसरा देखो, क्या कोई स्थान यानी जगह का देखता है, जगह, या तुम कोई वस्तु को देखा है, कोई भी सामान हो गया, या कोई जानवर हो गया, देखा है कि नहीं देखा है। देखो, तुम किसी व्यक्ति को देखा, किसी स्थान को देखा यानी जगह, या वस्तु को, कोई भी सामान देखा, या जानवर को देखा, क्या इन सभी का अपना नाम होता है कि नहीं होता है, नाम होता है ना। तो यही नाम कहलाता है, नाउन कहलाता है। हाँ, जैसे कोई राम नाम करके व्यक्ति है, कोई व्यक्ति का नाम क्या है, राम, तो ये राम हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। क्या हो गया। उसी तरह से कोई जगह का नाम है, जैसे बोल दो पटना, ये भी नाम है कि नहीं, जगह का कोई नाम, ये भी हमारा नाउन हो गया। जैसे मान लो लिख दिया है डीओजी डॉग, तो ये नाउन है कि नहीं है, तो ये भी कहेंगे कि नाउन है।
है ना। जैसे हम कोई भी चीज कह दिए, जैसे पेन, अरे किसी चीज का नाम है कि नहीं है, तो ये भी नाउन है। यानी तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें आंख से नजर आए, दुनिया का कोई भी चीज जो तुमको नजर आ रहा है, जो भी समझ में आ रहा है, अगर उसका नाम है, क्या है, नाम है, वो सभी क्या है, नाउन है। तो नाउन समझ में आ गया। तो क्या समझा नाउन के बारे में, कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम को ही क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। तो बताओ, तो ये कुर्सी यानी चेयर नाउन है कि नहीं है, फैन है कि नहीं है, तो नाउन समझ में आ गया। चलो, हम इसका परिभाषा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये सभी चीज बुक में लिखा हुआ है, तो इसको खुद से परिभाषा याद कर लेना। अपना याद करने का मन होगा तो याद करना, नहीं तो समझा रहे हैं तो एकदम ध्यान से समझो, ठीक है ना। तो ये जो सेंटेंस लिखा है, बताओ तो इसमें नाउन कौन है। क्या किसी का नाम यू होता है, आज तक सुना है किसी को बोलते हैं यू, नाम नहीं ना है यू, तो कहेंगे वो नाउन नहीं है। आर, किसी का आर नाम सुना है, तो नाउन नहीं है। अ यानी ए है किसी का नाम, स्टूडेंट है ना, तुम लोग पढ़ रहा है तो स्टूडेंट है ना, है तो वो नाउन है कि नहीं है। तो बात समझ में आया। चलो मिटा दे, तो नाउन समझ में आ गया। अब समझते हैं प्रोनाउन के बारे में। क्या चीज, प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, कि जो शब्द नाउन के बदले में आए, उसी को ही प्रोनाउन कहते हैं। मतलब क्या समझा, मतलब ये है कि तुमको किसी आदमी को बुलाना है या किसी आदमी के बारे में बोलना है, तो अक्सर लोग क्या करता है, उसका नाम रख कर बोलता है ना, राम नाम रख के बोलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि तुम उसका नाम नहीं जानता, फिर भी उसको बताना चाहता है, नाम के बदले में इस्तेमाल करेगा ना। सुनो, तो प्रोनाउन के बारे में जान रहे थे। तो प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि किसी भी नाउन के बदले में जो शब्द का इस्तेमाल करे। जैसे देखो, अगर हम यहाँ पर लिखे कि राम अच्छा लड़का है, राम आम खाता है, राम स्कूल जाता है। देखो, इसमें नाम कौन है, नाउन है वो। अब यहाँ पर तुमको ध्यान देने वाली बात है, जब एक बार नाम ले लिया गया कि नहीं, तो तुम दिमाग लगाओ कि राम, अब इस बार हम राम का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा शब्द का इस्तेमाल करो कि ये सेंटेंस भी सही हो जाए। लड़का सही से रहेगा, राम के बदले में कोई ऐसा शब्द लो जो इस सेंटेंस भी सही हो जाए और तुम्हारा बात यानी जो लिखा हुआ वो भी सही हो जाए। आम, आम आम खाता है, राम के बदले में रखना है, जो भी शब्द रखो राम के बदले में। हाँ, वो लड़का सही बोला। कौन कौन बोला, वह आम खाता है। तो देख रहा है, राम न भी बोलो लेकिन वह बोला ना, तो जब ये राम के बदले में अगर वह लिखा है तो आप पढ़ो तो वह आम खाता है, क्या चेंज हो गया मीनिंग, कुछ चेंज हुआ है, नहीं हुआ। यानी राम के बदले में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया, वह, ये ही ना प्रोनाउन है। अब समझ में आया, राम के बदले में क्या इस्तेमाल कर लिया तुम, तो यही प्रोनाउन हो गया। तो देखो ये नाउन है कि नहीं है, तो नाउन के बदले में ही ना वह इस्तेमाल किया, तो वही ना प्रोनाउन हुआ। अभी क्या बोले हैं कि प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, नाउन के बदले में जो शब्द इस्तेमाल हो। तो कौन शब्द इस्तेमाल किया, कर लिया है वह। फिर इधर देखो, यहाँ पर फिर बताओ, राम को हटा के क्या लिख सकता है, वह। तो वह स्कूल जाता है, देखो तो कितना अच्छा सेंटेंस बन रहा है। तो यही हमारा प्रोनाउन हुआ। समझ में आ रहा है। फिर हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं।
अगर यहाँ देखो रे, किताब अच्छी है या अच्छा है, क्या किताब के जगह पर तुम क्या क्या चीज इस्तेमाल कर सकता है? यह अच्छी है भी बोल सकते हैं कि नहीं किताब के जगह पर? वह अच्छी है बोल सकते हैं कि नहीं? तो यह वह जो इस्तेमाल किया यही ना प्रोनाउन है। अब समझ में आया? तो ध्यान दो क्या क्या चीज किसके बदले हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख दे रहे हैं इधर, ध्यान दो। अगर पहला पॉइंट देखो, अगर अकेला हो, अकेला पुरुष, अकेला पुरुष हो तो उसके लिए हमेशा ही का इस्तेमाल करते हैं। क्या पढ़ते हैं? ही। समझ में आ रहा है? दूसरा देखो, अगर अकेला स्त्री हुआ, या यहाँ लिखो अकेला मेल लिखो, अकेला मेल हुआ या अकेला फीमेल हुआ। फीमेल मतलब स्त्रीलिंग, तो क्या लेंगे? सी लेंगे। देखो मेल होगा तो अकेला में, और ये फीमेल मतलब अकेला में होगा तो जब बहुत बहुत सारा अगर मेल हो तो दे लेंगे। क्या? दे। और बहुत सारा फीमेल होगा तो भी दे लेंगे। बहुत सारा कोई वस्तु होगा तो भी दे लेंगे। मतलब सीधी सीधी जानो, कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में हो तो उसके लिए प्रोनाउन क्या लेंगे? दे ही लेंगे। ठीक है। कोई चीज क्या कहते हैं, अकेला में क्या हो? निर्जीव कोई अकेला हो, कोई वस्तु हो अकेला, वस्तु अकेला हो तो उसके लिए ईट लेंगे। ठीक है ना? तो ध्यान दो, वैसे ये तो समझाने के लिए इसे लिख दे रहे हैं, लेकिन दरअसल याद रखो कि प्रोनाउन होता कौन कौन है, ये याद रखने वाली बात है। तो देखो ध्यान से, प्रोनाउन में जैसे कौन कौन होगा तो ध्यान दो। जैसे में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, और भी सारा है लेकिन मेन यही है। ईटीसी मतलब एक्स्ट्रा और भी सारा हो सकता है, लेकिन और भी है। ठीक है, तो ध्यान दो, आई मेन यही सब है। आई, आई मतलब मैं। वी मतलब हम लोग। यू मतलब तुम। ही मतलब वह। ही मतलब सी मतलब ही किसके लिए? मेल के लिए। सी फीमेल के लिए। ईट कोई भी वस्तु के लिए। दे हर जो प्लूरल हो, मतलब बहुत सारा हो तो उसके लिए। समझ रहा है ना? तो ध्यान दो, जैसे किसी को जैसे बोलना है, किसी का नाम रखकर बोलना है, जैसे राम अच्छा लड़का है ना? तो राम के लिए क्या इस्तेमाल कर ले रहे थे? वह। तो वह के जगह पर क्या ले लेंगे इंग्लिश में? ही लेंगे। तो बात समझ में आ गया ना? तो हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है? इसमें तुम लोगों को बताना है कि कौन सा नाउन है और कौन प्रोनाउन है। चलो, सब लिखते जाओ।
या ये छोड़ो, सेंटेंस में दे रहा है ही हैज ए पेन, दिस इज अ डॉग, राम इज अ बॉय, माई, जल्दी जल्दी लिखते जाओ रे। आर यू इल, आई लव यू। चलो इसमें बताओ कि कौन सा प्रोनाउन है और कौन नाउन है। बात समझ में आ रहा है? चलो कॉपी में बनाओ जल्दी से। इसमें बताओ कौन प्रोनाउन है और कौन नाउन है। देखो रे वो लड़का आ रहा है, देखो रे। चलो ध्यान बना, जल्दी देखो। हो गया? बन गया? बनाओ अब इसमें कौन नाउन है कौन प्रोनाउन है। ध्यान दो, एक हम बना के बता रहे हैं, तुम अपना बताना। देखो ही नाउन है कि प्रोनाउन, तो यहाँ पर लिख देना कि प्रोनाउन। और बताओ हैज के बारे में नहीं पढ़ा छोड़ देना, ए के बारे में नहीं पढ़ा छोड़ देना। पेन देखो किसी का नाम है तो कहेंगे ही नाउन है, बन गया। इसी तरह से दूसरा में बताओ, दिस है प्रोनाउन है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रोनाउन। फिर यहाँ देखो इज नहीं पढ़ा, डॉग क्या है? नाउन, तो कहेंगे नाउन। देखो यहाँ राम, यहाँ बॉय, ये भी नाम है नाउन और ये भी नाउन। अब बताओ आर, आर के बारे में अभी पढ़ा? छोड़ दो। यू पढ़ा है अभी आर के बारे में, तो क्या बोल रहे हैं? प्रोनाउन। यू प्रोनाउन हो गया। देखो आई, आई क्या है रे? तो क्या मैं क्या है? नाउन के प्रोनाउन, प्रोनाउन। लव पढ़ा है अभी लव के बारे में, तो छोड़ो। यू के बारे में पढ़ा? प्रोनाउन। तो समझ में आया? तो कितना बच्चा सीख लिया कि आज नाउन और प्रोनाउन के बारे में? हाथ उठाओ। तो समझ में आ गया? तो दे रहे हैं 10 तो क्वेश्चन, इसको उतारो और इसमें सबको छांट के लिखना है कि कौन इसमें प्रोनाउन है और कौन नाउन है। तुमको समझ में आया लड़का रे? तुमको समझ में आया है? चलो लिखो। चलो
6 क्वेश्चन ही दे रहे हैं। देखो नाउन के बारे प्रोनाउन के बारे में और डिटेल से आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल जो दिए हैं उसी में से तुमको नाउन के बारे में बताना है और प्रोनाउन के बारे में बताना है, ठीक है ना। तो सुनो, आज के लिए हम इतने ही रहने दे रहे हैं, ठीक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बंद करना।